हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योग्राफी का 10वां लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संघनन और बादल के बारे में। बादल के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। उम्मीद है इतने सारे लेक्चर हो चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अपने इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या होता है संघनन, संघनन के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प का द्रव या ठोस के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो जलवाष्प की मात्रा है वह द्रव है या ठोस है, द्रव है या ठोस के रूप में परिवर्तित होने, द्रव के रूप में या ठोस के रूप में जलवाष्प, कौन? जलवाष्प का द्रव या ठोस के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या है? आ रहा है समझ में? एक बार और जानने का प्रयास करेंगे। वह हमारा जो वायुमंडल है, इसमें जो जलवाष्प की मात्रा है, ये जो जलवाष्प है वो द्रव या ठोस के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं संघनन। वही हमारा संघनन कहलाता है। ओशांक, ओशांक क्या है? वह तापमान जिस पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कौन सा तापमान? वह तापमान जिस पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे ओशांक कहते हैं। ओशांक वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने की सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या नहीं वो लेक्चर देखा है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? ओशांक वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, उसे ओशांक कहते हैं। जैसे हम नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जब संघनन 0 डिग्री से ऊपर होता है, जब हमारा द्रव, जलवाष्प द्रव और ठोस के रूप में परिवर्तित होकर संघनन की प्रक्रिया करता है, तो 0 डिग्री से ऊपर होता है तो जलवाष्प जल की बूंदों में, किसमें? जब 0 डिग्री से ऊपर होगा तो जलवाष्प जल की बूंदों में, जब 0 डिग्री से जब ऊपर होगा तो जलवाष्प कैसा हो जाएगा? जल की बूंदों में। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो जलवाष्प हिम खंडों में परिवर्तित हो जाता है या हिम रवों में परिवर्तित होते हैं। जब 0 डिग्री से ऊपर होगा तो जल की बूंद के रूप में होगा और जब 0 डिग्री से नीचे होगा तो हिम रवों के रूप में परिवर्तित होगा। संघनन के लिए आवश्यक दशाएं, संघनन के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। शीतकालीन रातें, नंबर पहला में है शीतकालीन रातें। दूसरा है बादल रहित आकाश, बादल रहित आकाश, बादल रहित आकाश। तीसरा है शांत हवा। चौथा है उच्च सापेक्ष आर्द्रता। ये 4 कारण हैं हमारे संघनन के लिए आवश्यक, ये दशाएं हैं। जब शीतकालीन रातें होंगी तो हमारा संघनन की प्रक्रिया होगी। बादल रहित आकाश होगा तब हमारे वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया होगी। शांत हवा होगी तब हमारे वायुमंडल में संघनन के लिए आवश्यक दशाएं बनेंगी। उच्च सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता अच्छी होगी, उच्च होगी तो हमारे वायुमंडल में संघनन के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त होंगी। संघनन के प्रकार, संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में देखते हैं।
संघनन को हम दो प्रकार में बांटते हैं, निम्न स्तरीय संघनन और उच्च स्तरीय संघनन। निम्न स्तरीय संघनन के अंतर्गत कौन कौन आता है? कोहरा, कुहासा, धुआं, धूम्र, कुहासा। इसी प्रकार उच्च स्तरीय के संघनन में आएगा बादल। बादल कौन सा संघनन है? उच्च स्तरीय संघनन। अब हमारा पहला है कोहरा एवं कुहासा। जब संघनन की प्रक्रिया धरातल के निकट वायुमंडल में होती है। कब होती है? जब संघनन की प्रक्रिया धरातल के निकट, जो हमारी पृथ्वी है उसके सरफेस के निकट, धरातल के निकट वायुमंडल में यह प्रक्रिया होती है, तब कोहरा बनता है। कोहरा आपने देखा होगा कि पृथ्वी के धरातल के आसपास होता है, दिखाई देता है। तो यह प्रक्रिया कब होती है? जब संघनन की प्रक्रिया धरातल के निकट वायुमंडल में होती है। हाँ, होती है धरातल के निकट। दृश्यता क्या है? 1 किलोमीटर से कम, 1 किलोमीटर से कम रेंज पर ही कोहरा और कुहासा मिलता है वायुमंडल में। ओके स्टूडेंट्स, जब कोहरा में धुआं मिल जाता है तो कुहासा का निर्माण होता है। जब क्या होता है? कोहरा में धुआं मिल जाता है तो कुहासे का निर्माण हो जाता है। यह 10 किलोमीटर से कम की रेंज में पाया जाता है। यह 10 किलोमीटर के अंतर्गत कुहासा पाया जाता है, कुहासे का निर्माण होता है। अगला है हमारा उच्च स्तरीय, जो पढ़ा था हमने संघनन, बादल। उसमें आता है बादल। बादल कैसे बनते हैं? जब संघनन धरातल से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है। वो कैसे हो रहा था? कोहरा और कुहासा कहाँ पड़ रहा था? संघनन की प्रक्रिया उसमें धरातल के निकट हो रही थी, 1 किलोमीटर, और कुहासा 10 किलोमीटर से कम। वो इसके विपरीत है। बादल कहाँ होता है? बादल के संघनन धरातल से पर्याप्त ऊपर, ऊंचाई पर होता है। बादल जब बनते हैं तो ऊंचाई पर बनते हैं, तो बादलों का निर्माण होता है। यह धरातल के निकट नहीं पाया जाता, यह धरातल के ऊपर होता है। बादलों को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग है वो। निम्न स्तरीय बादल, यहाँ हमने कुछ शॉर्ट में लिख दिए हैं, आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न स्तरीय बादल, लो एल्टीट्यूड क्लाउड, यह 2 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। क्यूमुलो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, और सबसे लास्ट में स्टेटस। स्टेटस हमारा कहाँ होता है? नीचे, है ना। और सीरियस कहाँ होता है? सर पर। सबसे ऊंचा बादल परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कौन सा है? तो सीरियस। अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्टेटस, ये बीच के मध्य के बादल हैं, और स्टेटो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस और स्टेटस, ये सबसे निचले स्तर के बादल हैं। तो चलिए इनको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। मिडिल एल्टीट्यूड क्लाउड में 6 से 7 किलोमीटर के मध्य ऊंचाई में ये बादल पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्टेटस। तीसरा है हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, ये 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें सीरियस होता है, सीरियो क्लोमस होता है, और सीरियो स्टेटस होता है। चौथा होता है वेरी हाई अल्टीट्यूड क्लाउड, यह 18 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। अब आगे हम इसको देखेंगे स्तरीय बादल। ये स्तरीय बादल के बारे में देखते हैं हम। ये धरातल के निकट पाया जाता है, कुहासा सदृश का निर्माण करता है। ये जो स्तरीय बादल हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये निचले बादल हैं। ये धरातल के निकट पाए जाते हैं और कुहासा सदृश का निर्माण करते हैं।
सर्वाधिक निर्माण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्तरीय बादलों का होता है। स्तरीय बादलों का निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। अगला है वर्षा स्तरीय। इसका निर्माण, इसका रंग गहरा भूरा काला रंग होता है। यह अधिक वर्षा करता है। वर्षा स्तरीय बादल सबसे अधिक तेजी से वर्षा करता है। तो इसका रंग कैसा होता है? वर्षा स्तरीय का रंग गहरा होता है, भूरा होता है, काला रंग होता है और सर्वाधिक वर्षा करता है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, काला बादल आए जीव घबराए, भूरा बादल आए पानी लाए। इसी प्रकार से ये भी होता है वर्षा स्तरीय बादल। ये कैसा होता है? इसका गहरा रंग होता है और भूरा का होता है, भूरा काला। तो ये सब सर्वाधिक तेजी के साथ वर्षा करता है, इसलिए इसका नाम वर्षा स्तरीय बादल रखा गया है। अगला है कपासी स्तरीय बादल। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 स्टार बना दिए हैं। ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही बादल पूछे जाते हैं। कौन से? कपासी स्तरीय बादल। ये गोलाकार चकत्ते के रूप में मिलते हैं। ये जब हम आकाश में देखेंगे तो गोलाकार चकत्ते के रूप में ये बादल इस प्रकार से ऐसे मिलते हैं, इस प्रकार से प्राप्त होते हैं हमको। ये लहरदार पंक्तियों में मिलता है, जैसे हमने बनाया इस प्रकार से ये लहरदार पंक्तियों में प्राप्त होते हैं। अगला है पच्छाब स्तरीय बादल। ये बादल दूधिया चादर की तरह होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आकाश में वाइट कलर के बादल छाए रहते हैं, कहीं इधर कहीं बीच बीच में, उन्हीं को कहते हैं दूधिया चादर। ये बादल दूधिया चादर की तरह होते हैं और चक्रवातों का सूचक होते हैं। इन बादलों को देखकर पता चल जाता है कि चक्रवात आने वाला है। हेलो सन मून सन के चारों ओर गोलाकार बन जाता है। हेलो क्या है? जब सन के चारों ओर एक गोलाकार चक्राकार बन जाता है, बादल टाइप का ही रहता है वो, उसी को कहते हैं हेलो। आपने देखा होगा बरसात में ये जब भयंकर बारिश होनी रहती है, चक्रवात आने रहते हैं, तो सन के चारों ओर एक गोलाकार बन जाता है, उसे कहते हैं हेलो। अल्टो स्टेटस। ये बादल लंबे समय तक वर्षा करते हैं। कौन से? सर्वाधिक लंबे समय तक वर्षा करने वाले बादल कौन से होते हैं? अल्टो स्टेटस, मध्य स्तरीय बादल। अगला है पच्छाब कपासी बादल। ये बादल गोभी के फूल के रूप में दिखाई देते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से गोभी के फूल के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। इन्हीं को कहते हैं पच्छाब कपासी बादल। पच्छाब बादल क्या होते हैं? ये बादल हाईएस्ट एल्टीट्यूड मतलब वर्षा करने वाले, सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल कहलाते हैं। रेशे के समान सफ़ेद सिल्की, आकाश में देखा होगा आपने, रेशे के समान रहते हैं और सफ़ेद सिल्की टाइप के दिखाई देते हैं। ओलावृष्टि भी इन्हीं बादलों के कारण होती है। जब हमारी पृथ्वी पर ओलावृष्टि होती है तो पच्छाब बादलों के कारण ही होती है। अगला है वर्षा कपासी बादल। ये नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए इसको भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर होती है। तो कितनी होती है वर्षा कपासी बादल की ऊंचाई? 10,000 किलोमीटर। ये धरातल से लेकर पूरे आसमान तक फैला रहता है। ये धरातल से लेकर पूरे आसमान तक फैला रहता है। इसमें बादल फटने की घटना भी यहीं पर घटित होती है। वर्षा कपासी बादल में ही बादल फटने की घटना होती है। चमक और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। कौन से बादलों से? वर्षा कपासी बादलों से। ओलावृष्टि इसी बादलों से होती है। ये लंबवत बादल होते हैं।
कैसे बादल होते हैं? लंबवत बादल। ये बादल हमें पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा करता है और मैदानों में नहीं। और अक्सर आपने बादल फटने की घटना सुनी होगी हिमाचल प्रदेश और हमारे उत्तराखंड में। इन्हीं बादलों के कारण ये घटना होती है, बादल फटने की घटना, क्योंकि ये बादल वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वर्षा करते हैं। इतने इकट्ठे होकर के एकदम इतनी तेज़ी के साथ वर्षा करते हैं, गरज के साथ वर्षा करते हैं कि लगता है, मानो प्रतीत होता है कि जैसे बादल फट गया हो और सारा पानी एक साथ गिरा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो गरज और चमक के साथ इतनी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, उसी को कहते हैं बादल फटना। वो वर्षा कपासी बादलों के कारण ही वो प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पढ़कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।